ऐसा है, मैंने कभी इतना शांत मैंने कभी नहीं देखा जहाज को, है ना। तो और 1965 में फिर वो ये जहाज न्यूयॉर्क पहुंचे 1 महीने के बाद। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, सबसे पहला कीर्तन, जो दूसरा तस्वीर देख रहे हैं, टॉम्सन स्क्वायर में उन्होंने ये पहला कीर्तन किया था। और किनके बीच किया था? जब ये रहने गए थे तो 5वें तल्ला था, 5वां तल्ला, इनके रहने का जगह नहीं मिल पाया था इनको, 5वां तल्ला था। और 5वें, क्योंकि जेब में पैसे भी नहीं थे, तो इन्होंने एक अपना मित्र थे जो ये भारत के ही थे। वो भी बहुत ही विद्वान थे। तो उनको, उनका सहारा लेकर के उनके 5वें तल्ले में, बिल्डिंग के 5वें तल्ले में उनको जगह मिला। और वो जगह आप मनन करके देखिए, उस जगह में जो खिड़कियां होती थी, खिड़कियों में वो नहीं थे, शीशे नहीं थे, खाली था वो विंडो। ठीक है। और उनको जो रहने का जगह मिला, वो हिप्पीज, हिप्पीज उस समय 1970-80 के दशक में, 70 के दशक में हिप्पीज अमेरिका में हिप्पीज बोले जाते थे। ये हिप्पीज कौन होते थे? जो वियतनाम वॉर हुआ था, वियतनाम वॉर में के समय अमेरिका में बहुत उथल पुथल हुआ था। तो उस समय काफी लोग बेरोजगार हो गए थे। उन्होंने हर तरह के घृणित कार्य करते थे, जिसमें नशा पान करना, अवैध संग करना। तो उनको हिप्पीज बोलते थे, सड़कों पे रहते थे। तो उनके साथ इनका पहला कीर्तन था टॉम्स्किन स्क्वायर में, जो दूसरा तस्वीर देखते हैं। ठीक है। और वो सफर उनका वहां से शुरू हुआ। और आप फिर इसके बाद उन्होंने 1975 तक 108 मंदिर की स्थापना की थी। और जैसे मैंने आपको बताया अंतरराष्ट्रीय क्यों है, तो आप दूसरे पहले तस्वीर में दे सकते हैं, पूरे उन्होंने विश्व के सभी समुदाय के लोगों को इस मिशन के साथ जोड़ा। और अपनी संस्कृति उनको उनको जब वो निकल रहे थे, भारत से निकल रहे थे, तो उनके मित्र ने कहा था उनको, उनसे कि आप क्या सिखाने, आप तो उनको संस्कृति, जब उनकी संस्कृति जब तक आप नहीं ले पाएंगे, तब तक आप आपकी बात वो कैसे समझेंगे? प्रभुपाद जी ने उनको क्या बताया था? प्रभुपाद जी उनको बताया कि मैं उनकी संस्कृति सीखने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी संस्कृति उनको देने जा रहा हूँ। और वह उनको इस वाक्य को उन्होंने तथ्य भी कर करके सिद्ध करा। तो जितने समूह आज आप देख सकते हैं कि सारे समुदाय के लोग एक मिशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हों, किसी भी धर्म को फॉलो करते हों। पर वो और ये आज के तारीख में 108 मंदिर, उन्होंने जब वो अपना शरीर त्यागे थे, अपना लीला समाप्त किए थे पूरे संसार से, तो 108 मंदिर छोड़ के गए थे। और आज के करीब 750 मंदिर हैं पूरे पूरे विश्व भर में। और चीन जैसे नास्तिक देश में भी करीबन 10,000 लोग जुड़े हुए हैं इस संस्था से, है ना। तो अद्भुत इन्होंने कार्य करा। और शिला प्रभुपाद की जय। तो इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई थी न्यूयॉर्क में। इनका कुछ और संघर्ष के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जब उनका, जैसे मैंने आपको दूसरे तस्वीर में दिखाया था, इनका जो पहला, जब इनका गुरु का इनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपना शरीर त्यागा था, उसके बाद से जो उनका जो संघर्ष था, जितना जीवन उनको जितना कमाते, उनको उनके गुरु ने कहा, क्या कहा था, उनको कहा था कि आप यहाँ पे कैसे प्रचार कर सकते हैं? आपके पास जितने पैसे हैं, उस पैसे को आप किताब को पब्लिश कीजिए। तो उनका प्रयास यही था। बैक टू गॉड हेड उन्होंने सबसे पहला एक पत्रिका छपवाने की प्रयास किया था, छपवाया था। अभी भी वो पत्रिका छपती है। और उस समय जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो पेपर जो होते थे, पेपर छपवाने वाले जो पेपर होते थे, वो पेपर जो थे सैंक्शनड प्रोडक्ट होता था। सैंक्शनड प्रोडक्ट, उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, क्योंकि उसका सप्लाई नहीं था। तो वो एक सैंक्शनड सरकारी अनुमति के द्वारा ही वो चीज, वो पेपर प्राप्त हो पाता था। तो उन्होंने सरकार से फिर अनुमति ली, बहुत ही संघर्ष करके अनुमति ली, पेपर का व्यवस्था किया। और उस पेपर में जितने एडिटोरियल्स थे, उन्होंने खुद ही उस एडिटोरियल को छापा।
खुद ही एडिट करा, और सुबह से शाम बिना खाए उसे छपवाने भी, पब्लिश करने खुद ही जाते थे। ठीक है, 1000 कॉपी निकाला उन्होंने पहला महीना, और 1000 कॉपी का भी वितरण उन्होंने स्वयं किया। और इस तरह उन्होंने 16 साल जो ये पत्रिका था, 16 साल करीबन भारत में इनका संघर्ष था। तो इनका संघर्ष अद्भुत था, और भगवान ने इनका संघर्ष को देखा, और हम देख सक रहे हैं कि आज पूरे संसार इस मिशन से जुड़ा। और इनकी जो किताबें होती, किताबी हर वर्ग के लिए हैं, और बहुत ही इनके जो तात्पर्य होते हैं, आप जब इनके तात्पर्य, इन प्रभुपाद जी के ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, उनके तात्पर्य जब पढ़ेंगे, तो आपको हर तात्पर्य में ये एक प्रश्न उत्पन्न करते हैं, और उस प्रश्न का उत्तर अगर आपने सही से उनके तात्पर्य को अध्ययन करा है, उन प्रश्न का उत्तर या तो अगले तात्पर्य में मिलेगा या अगले अध्याय में मिलेगा। और इस तरह उन्होंने ग्रंथ की रचना की है कि बहुत ही सामान्य उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया है। सारे ग्रंथों, सभी वेदों का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत करा है, और समझने के लिए पर्याप्त है, ये समझने के लिए इनका पर्याप्त है, बहुत ही सरल भाषा का उपयोग किया है। तो ये थे कुछ हमारे संस्थापकाचार्य का संघर्ष के बारे में। तो हम जब तक संघर्ष नहीं समझेंगे, तब तक इस ग्रंथ को समझना हमारे लिए बहुत असंभव हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कोर्स आपको लाया जा रहा है, ये कोर्स आपके आप तक पहुंच रहा है, ये इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर की तरफ से पहुंच रहा है। 2020 से ये जब कोविड में जब कोविड आया था, जो पूरे संसार, पूरा विश्व जो अंधकार में था, तब हमारे इस मंदिर के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, श्री नामानिष्ठा प्रभु, उन्होंने इसमें एक क्योंकि आप भक्त क्या कहते हैं, भक्त क्या है, क्योंकि उनको भगवान का दर्शन, जिनको भगवान का दर्शन है, उनको उनको उनके पास तो अंधकार हो ही नहीं सकता। जहां भगवान है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। तो उनको इस अंधकार में भी एक रोशनी दिखा, और उस रोशनी में 2020 में कोविड में इन्होंने ये ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करा। अभी 7.5-8 लाख लोगों से भी ऊपर लोगों इसका फायदा निःशुल्क है, फायदा उठाते हैं, उठा चुके हैं, और ये 36वां बैच है ना। तो ये मैंगलोर में बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। आप लोग कभी जाना हुआ तो अभी जरूर जाइए। श्री नामानिष्ठा प्रभु हैं जिनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने आईआईटी से अपना अध्ययन किया है। और तो अब भगवत गीता हम क्यों पढ़ें, क्या कारण है? इतना तो ग्रंथ हमने पढ़ा है, इतना हमने मटेरियल चीजें पढ़ी हैं, ये हमने सब लोगों ने पढ़ाई करा है, तो हमें भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता क्या है? तो कुछ समझने का प्रयास करते हैं। इसको समझने के लिए हम 2-3 उदाहरण, 2-3 लोगों का इसका स्थापित करेंगे। कैसे कि कुछ बड़े लोग कैसे क्या समझते हैं, कुछ वैज्ञानिक जो इस सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक क्या समझते हैं इसके बारे में, और दूसरे पंथ के लोग क्या समझते हैं भगवत गीता को। पंथ का क्या मतलब होता है, हम आगे इसका चर्चा करेंगे कि दूसरे पंथ के लोग भगवत गीता के बारे में क्या समझते हैं, उनका क्या वे विचार है। और जब ये वो लोग जब ये बताएंगे, तो हम इसके महत्व, भगवत गीता के महत्व को दूसरे के नजर, उसका महत्वपूर्ण, उसका क्यों महत्व है, दूसरे के नजर से भी देखने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। महाकाव्य, महाकाव्य का क्या मतलब होता है? जिसका एक एक शब्द, कथा वस्तु, पात्र, लेखन, वातावरण सभी महान है। ये होता है महाकाव्य का मतलब। महाकाव्य के एक एक शब्द इसके, और इसका एक एक लेखन, एक एक पात्र सारे महान है। और ये 5112 करे के करीबन पूर्व लिखा गया। व्यासदेव ने जो भगवान के शतावेश अवतार थे, भगवान की वाणी को उन्होंने लिखा, और आज भी वो उतना ही महत्वपूर्ण, उतना ही हमारे जीवन में रेलिवेंट ये ग्रंथ है।
है ना। भगवत गीता का मतलब क्या है? श्रीमद् भगवत गीता हम बोलते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता, कि इसका क्या मतलब है? श्री मतलब होता है राधा रानी। तो राधा रानी के आशीर्वाद से तो हम भगवान के चरण ले ही नहीं सकते। तो श्री मतलब हो गया राधा रानी, मद मतलब हो गया श्री राधा रानी के आशीर्वाद से। भगवत गीता यानी भगवान का गीत, ये भगवान कृष्ण का गीत। ठीक है, जब भी हम संशय में होते हैं अपने, तो कुछ ना कुछ गान सुनते हैं ना, गीत सुनते हैं। कभी कोई हॉलीवुड सुनता है, कोई बॉलीवुड सुनता है, कोई किसी तरह का गीत सुनता है। तो इसीलिए भगवत गीता का इतना रेलिवेंस है कि वो हमारे जीवन में हर समस्याओं के बीच में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका हर समाधान है भगवत गीता। तो ये कुछ, ये दो लोग महानायक रहे हैं हमारी सदी के, महात्मा गांधी जी, जो इन्होंने भगवत गीता का पूरे जीवन में अपना भगवत गीता को उतारा था। जो लोग, उनका क्या कथन है, जो लोग गीता का अध्ययन करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करते हैं। और दूसरे क्या हैं? आइंस्टाइन, सबसे महान इस सदी के महान वैज्ञानिक, गीता को बहुत अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया था। और भगवान की साकार, भगवान साकार हैं, हर को बताते थे। वो वैज्ञानिक थे, हर को बताते थे, और वो भी ऐसे देश में जहाँ पे नास्तिक लोग ज्यादा हैं, है ना। उनका क्या कथन है, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है, तो जो इतना शानदार है। तो आगे आपको कथा करें बताएंगे, इनका एक बहुत ही अच्छा पास टाइम है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है, आगे बताएंगे। किसी के साथ जोड़ेंगे, जब इनका एक मित्र के साथ, एक नास्तिक मित्र होते हैं, उनके साथ वार्तालाप होता है इनका। ठीक है, वो नास्तिक नहीं मानते हैं कि खारिज कर देते हैं आइंस्टाइन की बात को कि नहीं, तुम झूठ, भगवान का कोई साकार रूप नहीं है। तो किस तरह स्थापित करेंगे, वो आगे 9वें अध्याय में आपको मैं बताऊंगा आपको। क्यों इस्कॉन की भगवत गीता पढ़ी जाए? ऐसा क्या है इस भगवत गीता में? तो एक उदाहरण के रूप में देखें, एक टूटी हुई तार फोन ठीक से चार्ज नहीं करता, डेटा को ठीक से स्थानांतरित नहीं करता। कृष्ण के शब्द को शिष्य उत्तराधिकार की अटूट श्रृंखला में आना चाहिए। तो भगवान चौथे अध्याय में बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो यो विदुहु स कालेने महता योगो नष्ट परम तपः। यानी ये गीता का ज्ञान, ये ज्ञान सिर्फ हम परंपरा विधि से ही सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसको एक भौतिक एग्जाम्पल, एक मटेरियल एग्जाम्पल के द्वारा, मान लीजिए एक फोन है आपका, जिस, ठीक है, फोन, अगर आपका तार कटा हुआ है तो उसका, उससे आप कैसे डाटा या कोई भी चीज, डेटा कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता। उसी तरह अगर आपकी परंपरा में कोई लिक्विड परंपरा आपको ठीक नहीं है, तो आपको भगवान ने जो कहा है वो कैसे आप सुन सकते हैं? जिस तरह एक फोन का डेटा, अगर आपका तार टूटा हुआ है तो फोन का डेटा नहीं आ पाएगा। उसी तरह भगवान, अगर हम परंपरा में हैं तभी, परंपरा क्या कार्य करता है, एक फोन का तार की तरह काम करता है कि भगवान ने जैसा बोला है वैसा ही आपको डेटा मिले। तो ये कार्य, इसीलिए हम इस्कॉन के भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? यथारूप, या इंग्लिश में इसको एज इट इज। एज इट इज मतलब कि जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही, इसमें कोई बीच में कोई इसमें अपना कोई मनोकल्पना नहीं है। इसीलिए भगवान ने भी बताया है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, सिर्फ परंपरा के द्वारा। यानी परंपरा क्या है? वो वायर है। गीता एक विशाल ग्रंथ है, गीता के व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा, 18 दिनों में ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रभाव पर अध्ययन ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। तो गीता में करीबन 700 श्लोक हैं, 574 के करीब कृष्ण ने बोले हैं, भगवान ने बोले हैं, 84 के करीब अर्जुन ने बताए हैं, 41 संजय ने बोले हैं, और सिर्फ एकमात्र जो सेटिंग ऑफ द सीन है वो धृतराष्ट्र ने बोले हैं, है ना। तो ये जो हम 18 दिन का जो कोर्स है, ये एक पहला लेवल का कोर्स है। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक आपको विहंगम लोकम देना। विहंगम लोकम का क्या मतलब है? विहंगम लोकम का मतलब ये है, विहंग का मतलब होता है चिड़िया। जब चिड़िया ऊपर से उड़ती है ना,
ऊपर से उड़ती है तो उसे सब कुछ देख पाते हैं, वो बिल्डिंग भी देख पाता है, नदी भी देख पाता है, पेड़ भी देख पाता है, पर किसी चीज का डिटेल में नहीं देख पाता। उसको कहते हैं विहंगम लोकम। यानी अगर उसे बिल्डिंग के बारे में जानना है या पेड़ के बारे में जानना है तो पेड़ में उतर करके फिर उस पेड़ के बारे में जानने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो हम विहंगम लोकम करेंगे, यानी ऊपर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो और इसमें सिर्फ अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच के संवादों को के अपने पे फोकस रहेगा हमारा। भगवत गीता अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो जब हम गणित पढ़ते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट इट बी एक्स एक्स। ठीक है, तो इसीलिए वो एक्स क्या है इस गीता में, अगर हमें गीता के भगवान की वाणी को समझना है तो दो चीजें मुख्य हैं अगर हमें समझना है। तो ये पहला कि हमें कृष्ण को भगवान मानना होगा, पहला। दूसरा कि हमें ये मानना होगा कि ये जितनी भी व्यवस्था हुई है ये एक भगवान की लीला है। ठीक है, और ताकि अर्जुन जो है, ये हम पहले अध्याय में ही समझ लेंगे ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं इस तरह का। ये लीला है, ये पूरा जो गीता का ज्ञान भगवान ने दिया ये उनके द्वारा पूरा रचाया हुआ लीला था। तो ये दो आपको हमें ये समझना होगा, दो चीजें, तब हम गीता को समझ सकते हैं। पहला कि हम कृष्ण को भगवान समझें। दूसरा कि ये जितनी गीता बोलने के लिए जितनी युद्ध की संरचना हुआ, महाभारत हुआ, अर्जुन इतना विचलित हुए, सब हमें क्या समझना है, हमें भगवान की योजना समझनी है। तो गीता का रहस्यवाद की यात्रा में आप शुरू करते हैं, आपका स्वागत है। तो अब दूसरे पंथ जो मैंने आपको बताया था, कभी कभी कोई चीज को क्रेडेंशियल देने के लिए हमें दूसरे क्या बोलते हैं, ठीक है ना, हम अपने पंथ में तो हैं तो बोल ठीक है, लेकिन दूसरे पंथ के लोग क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर 5-6 श्लोक हैं, पढ़ते हैं। और इसको आदि शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार रूप थे। उनका क्या कहना, वो क्या कहते हैं गीता के बारे में। पहला पढ़ते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत पर्यतः पुमान विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वो भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो पहला क्या बता रहे हैं आदि शंकराचार्य, इसको पढ़ने से भय और चिंताएं चली जाती। कैसे पढ़ेंगे आगे। दूसरा बता रहे हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्मानि कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्व दुष्कर्म जितने हमने पाप कर रखे हैं, अगर गीता का हम अध्ययन करते हैं तो आदि शंकराचार्य गुरु जी कह रहे हैं कि हमें सारे हमारे फल जो हैं, पाप के फल जो हैं नष्ट हो जाते हैं, परंतु उसके लिए क्या करना होगा, आगे कोई पाप नहीं करना होगा, है ना। संदीप प्रभु जी, आपके प्रश्न हम अंत में लेंगे, कोई भी प्रश्न रहता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये भी। मलिमोचेन पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृदा गृहीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है। मलिन मोचन पुंसा जल स्नानम दिने दिने, बहुत सुंदर श्लोक है, क्योंकि हम अपने शरीर की गंदगी को क्या करेंगे में करते हैं, जल स्नानम दिने दिने, या हम अपने जल से तुरंत हम नहा करके अपने गंदगी को साफ करते हैं, शरीर की फिजिकल क्या करते हैं, हम नहा करके साफ कर देते हैं। परंतु सकृत गीता अमृतम स्नानम संसार मलनाशनम,
लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन यानी भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ये मल क्या है? गीता के हम फिजिकली देखिए, हम आत्मा की शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं? हमारे शरीर में आत्मा, हम दूसरे अध्याय में बहुत विस्तार से उसका चर्चा करेंगे। जो दो तरीके से हम अपने शरीर को साफ कर सकते हैं। ऊपरी तो शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, मलि मोचने पुंसा। तो हम शरीर की गंदगी को तो जल से स्नान करके साफ कर सकते हैं, लेकिन अंदर के जो मल है वो क्या मल है? अंदर की जो गंदगी क्या है? हम हमारी लालच है, हमारी अहंकार है, हमारा क्रोध है, स्वार्थ है, अज्ञान है, आलस है, भय है। हर समय हम भयभीत रहते हैं। आज ये कर रहे हैं, पता नहीं अगर छात्र होता है तो छात्र बोलता है मेरी तैयारी, मैं तैयारी कर रहा हूँ, परीक्षा दूंगा तो कैसा रिजल्ट आएगा मालूम नहीं। हमेशा भय रहता है, चिंता रहती है। तो ये क्या है? ये हमारा मल है, ठीक है, हमारे अंदर की बुराई है। वो गीता का अध्ययन क्या करता है? इन मलों को नाश न करता है, संसार मल नाशन, ऐसा शंकराचार्य जी बताते हैं। और आगे क्या बताते हैं? गीता सुगीता कर्तव्य किरमन्या शास्त्र विस्तर है, यह स्वयं पद्माना भस्य मुख पद्मान दवनी श्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता ही की का ही ध्यान पूर्वक तथा मनयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ये ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो ये विशेष क्यों है? विशेष इसलिए है भगवत गीता कि आप ये कहेंगे भगवान के तो बारे में तो और कई ग्रंथों में, कई वेदों में वर्णन है, परंतु अगर हम, आप या मैं अपने बारे में, हम मेरे बारे में कौन सबसे ज्यादा जानता है? मेरे बारे में मेरे माता पिता मेरे बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में ज्यादा जानते हैं, मेरे दोस्त मेरे बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन मेरे बारे में जानता है? मैं स्वयं, ठीक है। तो ये इसीलिए इसका महत्व इतना ज्यादा है, क्योंकि ये भगवान की वाणी, भगवान ने स्वयं बताया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए ये सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदनम, आगे हम पढ़ेंगे, ये सभी उपनिषदों का सार है। भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्रादग्नि श्रितम गीता गंडोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुना है। तो भगवत गीता जो है भीष्म पर्व में आता है महाभारत में, ठीक है, और ये महाभारत का अमृत है। सर्व उपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम दुग्धम गीतामृतम महता। यह गीता उपनिषद, भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले। कितना सुंदर लिखा है आदि शंकराचार्य ने। क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि ये जो गीता है, इसको भगवान जो है ग्वाले की तरह दूह रहे हैं, और इसको दूध को पीने वाले कौन है? बछड़ा कौन है? बछड़ा अर्जुन है। और बाकी कौन दूध पी रहे हैं? बाकी भक्त जन उसके दूध पी रहे हैं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र एव एको मंत्र तस्य नमानि यानी कर्मापेकम तस्म देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देव की पुत्र कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, जिनका उनका नाम का कीर्तन यानी हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आदि शंकराचार्य क्या बता रहे हैं कि अगर एक ही शास्त्र हो, पूरे सभी लोग अगर एक शास्त्र को मानते हैं, एक भगवान को मानते हैं, तो हमारे जो पूरे संसार में जो ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, एक पंथ के, एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के बीच में ईर्ष्या, क्रोध है, एक देश दूसरे देश से अभी लड़ रहे हैं,
आपको भी मालूम है। अगर हमें सबको ये पता चल गया कि सबके पिता एक ही हैं और हम भाई हैं, सारे लोग विश्व के भाई हैं, तो अपने आप ही शांति आ जाएगा, है ना? शांति फैल जाएगा। और ये प्रभुपाद जी ने करके दिखाया, जब संप्रदाय सारे देश को उन्होंने एक छत के नीचे, एक संस्था के नीचे उन्होंने ला करके दिखाया कि हमारे जो पिता हैं वो एक ही हैं, पितामह से जग तो माता धाता पितामह। चलिए, तो पहला आता है, पहला आज अध्ययन शुरू करते हैं हम। पहला अध्याय, ये सेटिंग ऑफ द सीन, भगवत गीता के लिए ये सेटिंग ऑफ द सीन है। ये पृष्ठभूमि रखते हैं, ये भगवत गीता कही क्यों गई, तो इसको दो तरीके से, दो इसके शीर्षक होता है। एक है अर्जुन विषाद योग, विसर्ग योग, अर्जुन क्यों युद्ध करना या नहीं करना वो बाद में हम समझेंगे, उनका विसर्ग क्या है, वो दुखी क्यों है। और एक है सैन्य निरीक्षण। ये दो तरीके से जाना जाता है। तो आप सबको महाभारत का कथन होगा, मालूम होगा। महाभारत में दो भाइयों के बीच की लड़ाई है। एक ही कुरुवंश के थे, धृतराष्ट्र और पांडु। पांडु के, मैं बहुत ही शॉर्ट में बोल देता हूँ, पांडु के देह त्याग के बाद उनके पुत्रों का धृतराष्ट्र के ऊपर ही जिम्मेदारी थी, लेकिन जिम्मेदारी उन्होंने नहीं मानी। विदुर थे तीसरे, इनके देवी दासी पुत्र थे। तो इन्होंने अपनी नीति, जो शास्त्र की नीति के अनुसार धृतराष्ट्र को ना चुन करके उन्होंने पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया था, राज्याभिषेक किया था। वही बात धृतराष्ट्र को जीवन भर चुभती रह गई, और इसीलिए ये श्लोक जो है उसी का पृष्ठभूमि है, ठीक है। और वो उनकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि अपने पुत्र, यानी उनके जो बेटे थे, बड़े बेटे थे दुर्योधन, उनको राज्याभिषेक किया जाए, उनको राजा बनाया जाए। और दूसरी तरफ पांडु के जो ज्येष्ठ थे, पूरे परिवार में ज्येष्ठ है युधिष्ठिर, उनका हक बनता था, क्योंकि उनके पिता राजा थे। और उनके देह त्याग के बाद इनको तो टेम्पोररी कार्यभार दिया गया था, धृतराष्ट्र को, क्योंकि जन्मांध थे। इनको तो शास्त्र के अनुसार जो शरीर से अपंग रहते हैं उनको राज्य का नहीं भार दिया जा सकता, ऐसा विदुर जी बताते हैं। तो हुआ ये कि दुर्योधन और फिर ध्रुतकीड़ा हुआ, ध्रुतकीड़ा में इनकी पराजय हुई। पराजय भी क्यों हुई, आप सभी लोग, बहुत लोग जानते होंगे। पराजय उनकी हुई पांडु पुत्रों की, और उसके बाद 12 वर्ष उनका जो इंद्रप्रस्थ था, उनका राज्य छीन लिया गया, और 12 वर्ष का उनको वनवास भेजा गया, और 1 वर्ष का अज्ञातवास। जब वो पूर्ण करके वापस आए तो दुर्योधन ने एक सुई भर की जगह देने से भी मना कर दिया था। और वही पृष्ठभूमि बनता है इस महाभारत की युद्ध का, ठीक है। और इसके बाद फिर भगवान कृष्ण भी जाते हैं शांति प्रस्तावना लेकर के, लेकिन अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि असुर बैठे थे ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। यानी जब भगवान का जो असुर होता है, भगवान का रूप को वहीं पर रहता है, फिर भी नहीं देख पाता है, ठीक है। तो ये पृष्ठभूमि है महाभारत का। और पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो देखिए, मैं और मेरी की भावना, यही गीता की पृष्ठभूमि है। मैं और मेरा, मैं और, जबकि एक ही कुरुवंश के थे, ठीक है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इसके बारे में, इस पढ़ते हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे, यानी भगवान स्वयं थे हमारे इस 27वें चतुर्युग में, ठीक है। चतुर्युग क्या है, हम अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे चौथे अध्याय में। तो अब भगवान स्वयं थे। और इस श्लोक का क्या महत्व है? श्लोक का ये महत्व है कि ये पृष्ठभूमि रखता है कि ये गीता बोली क्यों गई। पहला, द्वेष की भावना
मैं और मेरी की भावना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संविता युयुत्सवा मामका पांडवाश्रवे, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, जबकि एक ही कुरुवंश के थे। उनका दायित्व था कि पांडु के पुत्रों को वो उनका भरण पोषण करें, लेकिन यहाँ मामका पांडवाश्रवे किम अकुर्वते संजय, एक संशय भी आ गया संजय के उनके मन में। उन्होंने उनके मन में संजय को कह रहे हैं कि उनको मालूम है सारे वीर योद्धा उनके ही सेना से हैं, फिर भी उनको मन में संशय आया गया। तो संजय से पूछ रहे हैं किम कुर्वते संजय, ये क्या कर रहे हैं युद्ध में। ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ये जो युद्ध की स्थल है कुरुक्षेत्र, ये वेदों में वर्णन है, ये तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है। और यहाँ भगवान जब स्वयं मौजूद है, तो कोई भी तीर्थ में अधर्म तो फैल ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भगवान क्या करने वाले हैं, भगवान यहाँ पे जितने अधर्म रूपी पौधे हैं दुर्योधन जैसे, उसको उखाड़ करके फेंकने वाले हैं। इसका संशय मन में है दुर्योधन धृतराष्ट्र को। और तीसरी बात क्या निकल के आती है इस श्लोक में, इस श्लोक में तीसरी बात ये निकल के आती है कि धृतराष्ट्र के मन में ये भी संशय था कि कहीं पांडु पुत्र और जो कौरव थे कि आपस में मेल तो नहीं कर लेंगे, आपस में मिल तो नहीं जाएंगे, ताकि ये युद्ध ही ना हो और मेरे पुत्र को राज ही ना मिले। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र एक ही श्लोक धृतराष्ट्र जी ने बताया, बोला है, और जो इस पूरे गीता को शुरू करने के लिए ये पर्याप्त रहता है। अब सैन्य निरीक्षण, इसीलिए इसको सैन्य निरीक्षण भी बोला जाता है इस अध्याय को। तो दुर्योधन अभी सैन्य निरीक्षण करेंगे और फिर अर्जुन सैन्य निरीक्षण करेंगे। संजय ने कहा, है राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की वीर रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्र को विशाल सेना को देख, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास चिंतित तो थे ही, चिंतित। अब देखिए उनका संशय यहाँ निकल रहा है, सैन्य निरीक्षण करने के लिए गए हैं, चिंता निकल रहा है। क्या निकल रहा है, द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, देखिए द्रुपद क्या थे, द्रुपद द्रौपदी के पिता थे, और द्रुपद और द्रोणाचार्य गुरुकुल के मित्र थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से दोनों में दुश्मनी हो जाती है। और फिर द्रुपद जो है एक यज्ञ के द्वारा अपने पुत्र को उत्पन्न करते हैं, जिनका नाम होता है धृष्टद्युम्न, और उनका जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि द्रोणाचार्य का वध करना। लेकिन द्रोणाचार्य द्वारा ही वो शिक्षित होते हैं, धृष्टद्युम्न, द्रोणाचार्य ने ही उनको शिक्षा वो दी है धृष्टद्युम्न को। तो यहाँ पे दुर्योधन बोल रहे हैं कि देखिए आपने जिसको शिक्षा दिया है वही सैन्य निरीक्षण करने वाला है। तो एक तरह से उनको उनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। ठीक है, उनको विश्व, जबकि इनके पास क्या है, इनके पास 11 अक्षौणी सेना थी। 11 अक्षौणी सेना मतलब एक अक्षौणी सेना में करीबन 21,870, मुझे ठीक से स्मरण नहीं है, रथ होते थे। 21,000 22,000 के करीब हाथी होता था। 65,600 के करीब होते थे घोड़े, और 1 लाख के करीब जो है इन्फेंट्री होती थी। तो उनके पास 11 थे, 11, और उसके साथ साथ वीर पितामह जैसे वीर पुरुष थे, द्रोणाचार्य जैसे थे। इसके बावजूद मन में संशय है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन का हर्ष हुआ। तो अब उनको मन में थोड़ा शांति हो रहा है। दुर्योधन के क्या शांति हो रहा है कि अभी तक तो चिंतित थे, तो भीष्म पितामह के पास गए, भीष्म पितामह ने क्या किया, शंख बजाया। ठीक है, अब उनको लगा कि नहीं ठीक है। अब अर्जुन और भगवान कुछ विजय के संकेत आएंगे। कैसे विजय का संकेत देते हैं, कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ बिंदु आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, कैसे विजय प्राप्त होता है। विजय की क्या संकेत है, पहले अध्याय में ही विजय के संकेत आते हैं। तथा श्वेत हरे युक्ते महति सायनंदने स्थित माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंको प्रदामतु। दूसरी ओर श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए।
तो जयस्तु पांडु पुत्रा नाम ये शे पक्ष जनार्दना, जहां भगवान है वहां तो श्री ही हो ना, विजय, वहां पराजय का संभावना ही नहीं है, पराजय हो ही नहीं सकता है। तो पहला लक्षण क्या विजय का आ रहे हैं यहाँ पे, दिव्य शंख। ये शंख ऐसा था, शंख का जो नाद था, शंख का जो साउंड था, वो पूरे कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दे रहा था। पूरा इतना उसमें इतना पावर था, इतना शक्ति था कि जो पंचजन्य, इन सबों का शंख का नाम है, जितने पांडुओं ने जितने शंख बजाए सबका शंख का नाम है पंचजन्य शंख, भगवान ने बजाए। तो इतना उसमें शक्ति था कि सारे जो कौरवों के जो हृदय हैं उसको चीरता हुआ विदीर्ण कर रहा था। और दूसरा दूसरा संकेत देखिए क्या है। पहला संकेत तो उनके शंख का शंखवाद है, दूसरा क्या है, अतः व्यवस्थित हम दृष्टा धातराष्ट्र कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुर्दमय पांडव ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदम महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो दूसरा, हाँ, हमारे पास विजय के संकेत आ रहे हैं कि उनके जो पहला क्या था, श्वेत, इनका जो रथ का जो रथ था उसमें श्वेत घोड़े थे, सफेद घोड़े। वो सफेद घोड़े क्या कौन थे, अग्नि देव ने इनको दिया था। और वो जो घोड़े थे इन्होंने कभी पराजय देखा ही नहीं था। तो दूसरा ये था कि उनका जो श्वेत घोड़े थे वो कभी पराजित, वो हमेशा विजयी थे। और तीसरा यहाँ पे क्या आता है, जो उनका रथ था, रथ में भगवान का हनुमान जी का उस झंडे पे उस अंकित था उनका, उस उस झंडे पे अंकित थे। तो हनुमान, इससे क्या संकेत मिलता है, इसके इससे ये संकेत मिलता है कि जहां भगवान राम होते हैं, रामायण में हनुमान जी ने भगवान रावण को पराजय करने के लिए, राम राज्य स्थापित करने के लिए, रावण को पराजित करने के लिए हनुमान जी ने सहायता की थी रावण राम की, भगवान राम की। उसी तरह भगवान कृष्ण जो भगवान राम ही है, भगवान कृष्ण के पास भी यहाँ पे हनुमान जी स्वयं उपस्थित हैं। किस रूप में, अपने ध्वजा के रूप में उपस्थित है। तो हमें ये मन में आ जाता होगा कि ध्वजा के रूप में कैसे कोई हो सकता है। तो ये भगवान और उनके भक्त हैं। ये हमें अपने अपने अर्च विग्रह, अपने तस्वीर के द्वारा हमसे, वो कोई सामान्य तस्वीर और सामान्य अर्च विग्रह नहीं होते। ये हमसे हमारे हमारे लिए आदान प्रदान करने के लिए इनका रूप लेते हैं। हम हमारे पास तो ये नेत्र ही नहीं है ना, इंद्रिय ही नहीं कि हम भगवान और उनके भक्तों को देख सके। ठीक है, तो हमें भगवान सुविधा देते हैं कि लो, ये तस्वीर है, ये मेरा अर्श विग्रह है, इसके द्वारा तुम अपना प्रेम को आदान प्रदान करो। तो इस तरह वहां भगवान कृष्ण के साथ साथ श्री हनुमान भी थे। तो इसलिए विजय के संकेत है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं को बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों के ओर शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो कुछ यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि भगवान के जितने नाम अर्जुन लेते हैं उन नामों का अर्थ समझने का प्रयास करें। यहाँ क्या भगवान बोल रहे हैं, हे अच्युत। अच्युत का क्या मतलब है, अच्युत का मतलब है जिनका कभी पतन नहीं होता। च्युत का मतलब होता है पतन हो जाता है, और अच्युत जिनका कभी पतन नहीं होता। तो ये अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं भगवान कृष्ण। और यहाँ पे क्या है, अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए सारथी बने हुए हैं। ठीक है, तो सारथी बनने से भी भगवान का पतन नहीं होता, इसलिए क्या कह रहे हैं, अच्युत, आपका कभी पतन नहीं होता है। ठीक है, अब समझिए कि जैसे हमने आपको क्या बताया था कि हमें ये अगर भगवान का गीत समझना है, ये पूरे रचना को, तो हमें कैसे समझना होगा कि ये भगवान की लीला समझनी होगी। तो अर्जुन 12 वर्ष की तपस्या, 1 वर्ष का अज्ञातवास, उस तपस्या के दौरान उन्होंने, अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं था, साधारण भगवान का भक्त था, गुड़ाकेश था, जिन्होंने अज्ञान के रूप में अपना, इतना अज्ञान है उसको, उसको अंधकार से, अपने तपस्या के अंधकार से उसको जीत लिया था।
और वो 12 वर्ष की तपस्या और 1 वर्ष की अज्ञातवास में उन्होंने स्वर्ग का भी विचरण करके आए थे, और भगवान शिव को भी उन्होंने प्रसन्न किया था, उनको परास्त करके उनसे पशुपतास्त्र लिया था। और इतनी तपस्या के बाद भी क्या उनको ये मालूम नहीं था कि कौरव के साथ कौन कौन लड़ रहा है? बिल्कुल मालूम था। फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान को कि मुझे उनको देखना है, मुझे उनके बीच में लेके चलिए? ठीक है, तो ये समझते हैं क्यों बोल रहे थे। आगे चलते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपनी चाचा, ताता, ताताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शिव चिंतकों को भी देखा। तो बीच में लेके चले गए अच्युत को, भगवान को बोलते हुए कि मुझे देखना है कि मेरा जो युद्ध है उन किन के साथ होने वाला है, जबकि उनको मालूम है। अर्जुन उवाचा दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो आप समझिए, जिसकी वही मैं आपसे समझाने का प्रयास कर रहा था कि 13 वर्ष 12 वर्ष की तपस्या, 1 वर्ष का अज्ञातवास कि इतनी घोर तपस्या के बाद और सबको सबको प्रसन्न करने देवी देवताओं स्वर्ग का भी विचरण करके आए थे, भगवान शिव से पशुपतास्त्र लेके आए थे, फिर भी अब भगवान से कह रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा इनको देख करके मेरा मुंह सूख रहा है जी। तो क्या हमें ये अर्जुन की दुर्बलता की निशानी समझनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त के मन में हमेशा करुणा रहता है। तो उसको अर्जुन सामने अपने पितामह, अपने अपने पितागण जैसे लोग, है ना, अपने मित्र, उनके भाई, कई लोग थे ना, तो उनको देख के मन में करुणा आ गया। ठीक है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना उसमें कोई किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो यहाँ पे भगवान अब अर्जुन ना लड़ने की कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहे हैं? कारण बता रहे हैं कि अपने स्वजनों को देखकर मैं क्यों लड़ूं? क्या शत्रु पर विजय पाकर मुझे क्या खुशी मिलेगा, क्या आनंद मिलेगा? अब जो भी हम भी भौतिक कुछ भी सक्सेस पाते हैं, कुछ भी सफलता पाते हैं, तो उस सफलता को उस सफलता को जब तक हम किसी से साझा नहीं करेंगे, तब तक वो हमें उसका आनंद नहीं मिलता है। हम कोई भी चीज सफलता पाते हैं, हमें कोई, मान लीजिए हम किसी परीक्षा में बहुत उत्तीर्ण कर लिए, तो हम जब तक अपने माता पिता को नहीं बताएं, अपने दोस्तों में इस चीज को साझा नहीं करेंगे, तब तक हमें वो आनंद नहीं महसूस होगा। तो भगवान अर्जुन कृष्ण यही बोल रहे हैं, इनको मार के हमें क्या मिलना है? किसके साथ, ये तो सारे मारे जाएंगे, किसके साथ में आनंद का, किसके साथ साझा करूंगा, इस सफलता को किसके साथ साझा करूंगा? हे गोविंद, हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वह इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने की तैयारी नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो यहाँ पे भगवान को क्या बोल रहे हैं? पहला, अभी हमने क्या पढ़ा, एक एक चीज पढ़ने का प्रयास करते हैं इसमें। पहला हमने पढ़ा अच्युत बोले अर्जुन ने। क्यों अच्युत बोले? क्योंकि भगवान, वो कह रहे हैं कि भगवान का तो कभी सारथी भी बन जाते हैं तो उनका पता नहीं होता। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? गोविंद। गोविंद का क्या मतलब है? गोविंद भगवान अपने भक्तों को, गांवों को आनंद दिलाते हैं, इसलिए उनको कहते हैं गोविंद। ठीक है। तो अर्जुन क्यों कह रहे हैं गोविंद? अर्जुन इसलिए कह रहे हैं कि वो सबको, इंद्रियों को आनंद दिलाते हैं, सबको आनंद दिलाते हैं। तो अर्जुन ये समझ, गोविंद बोल करके ये उनको संबोधित इसलिए कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मैं क्यों मारूं, भगवान ही स्वयं उनको मार दें। ठीक है, क्योंकि भगवान तो गोविंद है, सबको आनंद प्रदान करते हैं।
तो मेरे से तो ये पाप होने वाला है, मेरे से तो आ, मेरे से तो ये पाप होगा, इनको अपने अपने ही रिश्तेदारों को मार के तो पाप लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा कारण, पहला क्या कारण था अभी हमने पढ़ा, पहला कारण था उनका मुख सूख रहा है, सामने वाले को देख करके शरीर कांप रहा था, भय हो गया। दूसरा क्या कारण था? दूसरा कारण था आनंद किससे साझा करें, और तीसरा इनको मार करके हमें पाप पाप लगेगा। कुल का नाश, ये चौथा कारण है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। अस्तित्व के पतन से कृष्ण वृष्णिवंशी अवांछित स्थानें उत्पन्न होती हैं। तो भगवान ये अर्जुन ये बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं तो सबको, अगर सबका वध हो जाता है, सारे पितृगण जो हैं, सारे वयोवृद्ध का सारा वध हो जाएगा, सभी के पतियों का वध हो जाएगा, सारे वृद्ध जितने हैं सब मारे जाएंगे, सबके पुत्र मारे जाएंगे। तो जब परिवार में कोई पुरुष बचेगा ही नहीं तो सारी पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और जब तक वयोवृद्ध, हमें गाइड कौन करता है? जब तक वयोवृद्ध हमारे परिवार में ना हो तब तक हमें गाइड तो वही करते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि ये सारे वध हो जाएंगे तो पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और ये पारिवारिक परंपराएं नष्ट होने से क्या होगा? पारिवारिक परंपराएं नष्ट होने से जो कुल की स्त्रियां हैं उनका पतन हो जाएगा। कैसे पतन हो जाएगा? क्योंकि कोई पुरुष ही नहीं बचेगा तो उनका शोषण भी कर सकते हैं, और शोषण करने से क्या होगा? अवांछित संतानें उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है। तो अवांछित संतानें उत्पन्न जब होंगी तो उसका क्या कारण समाज पे पड़ेगा, वो अर्जुन बता रहे हैं। संकारो नार्कैव कुलंधाना कुलस्य च पतंति पितरो ह्येषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। तो अर्जुन को भय हो रहा है अभी कि कोई अवांछित संतानें अगर उत्पन्न हो जाती हैं तो अवांछित संतानें उत्पन्न होने से ये लोग को तो मालूम ही नहीं है रहेगा कि पारिवारिक की परंपराएं क्या है। तो जो पिंडदान देते हैं, जो पिंडदान बहुत ही महत्वपूर्ण एक कर्म कांड है, वेदों में विधि विधि बताई गई है। पिंडदान का उद्देश्य होता है कि जो हमारे पितृगण लोग हैं उनकी उनको एक सूक्ष्म जो स्थूल शरीर प्राप्त हो सके, उनके पापों का विनिष्ट हो सके, ऐसा वेदों में वर्णन है। हालांकि प्रभुपाद जी बताते हैं जो कृष्ण भावनामृत में है उसे पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अर्जुन का यहाँ भय है। इन सारे भय को, चिंता को दूर करेंगे दूसरे अध्याय में भगवान। क्या भय? पहला भय क्या था कि शरीर कांपने लग गया। दूसरा भय क्या था? दूसरा भय ये था कि आनंद किससे साझा करेंगे। तीसरा क्या था? ये पाप लग जाएगा। और चौथा, परिवार परिवार जो है, पारिवारिक सारे वयोवृद्ध मर जाएंगे तो पारिवारिक जो अ, पारिवारिक संप्रदाय है वो सारा विनिष्ट हो जाएगा, जिसके कारण स्त्रियों का पतन होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। और अवांछित संतानें क्या है? परंपराओं को तो फॉलो करेंगी नहीं। परंपराएं नहीं फॉलो करने से पिंडदान नहीं होगा। पिंडदान नहीं होने से पितरों का पितरों को उनका पाप नाश नहीं होगा। तो ऐसे करके कुछ कारण बताते हैं। संजय वाचा सबसे अंतिम श्लोक है। एवं एवं मुक्तवा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्ज्य संचर चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो अर्जुन अब युद्ध नहीं करने के लिए उन्होंने ठान लिया और अपना शस्त्र उस रथ पे रख दिया। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है ना। तो ये अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये निकल के आता है कि पूरा अध्याय हो गया, भगवान ने अभी तक एक शब्द नहीं कहे, जबकि भगवान वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या हमें सिखाया, इससे हम क्या एक मुख्य चीज क्या सीख सकते हैं? एक मुख्य ये चीज सीख सकते हैं, भगवान ने हमें सिखाया किसी भी प्रॉब्लम को
पहले हमें श्रवण करना है, हमें सुनना है। पूरे गीता में उन्होंने तत्शृणु बोलेंगे, यानी अब सुनो मुझसे, अब सुनो, अब सुनो, बोलने के लिए नहीं। तो भगवान स्वयं यहाँ पे दिखा रहे हैं। पूरा अध्याय हम एक पहला अध्याय हो गया और भगवान ने एक शब्द नहीं कहे। अभी सिर्फ वो अर्जुन की संशय को और अर्जुन का जो कृपण दुर्बलता है, उस दुर्बलता को उन्होंने सुना। हरे कृष्णा। कल हम इसका अध्ययन करेंगे कि भगवान इसको प्रत्युत्तर कैसे देते हैं इसको और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है आत्मा के कॉन्सेप्ट को। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न है आप कर सकते हैं। जिनके जिनके प्रश्न हैं, कल्पना माता जी, हरे कृष्णा माता जी, बोलिए प्लीज। प्रभु जी प्रणाम, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, हरे कृष्णा, प्रणाम हाँ, बोल। मैं ये चाहती थी कि आप हमको पीछे से, मतलब जब अपना अध्याय पूरा हो जाए उसके बाद एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी, हाँ, जो कि जीवन की जो सीढ़ियां हम चढ़ते हैं या हम जो छोटे बच्चों को सुना सकते हैं, इस टाइप की एक स्टोरी भी ले तो बहुत हेल्प होगी आगे, मतलब स्टोरी। हाँ लेंगे माता जी। बीच बीच में कुछ कुछ मैं कथाओं कथाओं को सुनाता जाऊंगा। उस कथाओं को पिकअप करने का कोशिश कीजिएगा। एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ आपको आज, जब आपने बोला है सुना देता हूँ कि भगवत गीता हमें सबसे पहला अध्याय है, तो भगवत गीता हमें क्यों अध्ययन करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें भगवत गीता एक छोटा सा कथा है, छोटी सी स्टोरी है, आप सुनिए इसको। एक बहुत बारिश होता रहता है, बहुत बारिश होता है, और एक लड़की होती है जिनका नाम होता है श्वेता। एक और सुबह होता है तो उनकी जो दादी होती हैं वो बोलती हैं कि उनकी दादी जो होती हैं वो उनको बोलती हैं कि जाओ मेरे लिए थोड़ा ग्रोसरी लेके आ जाओ, दुकान, काफी बारिश होता है, ग्रोसरी लेके आ जाओ। ठीक है, सुबह सुबह ग्रोसरी लेने के लिए भेज देती हैं। वो खेलते खेलते निकलती हैं, है ना। खेलते खेलते निकलती हैं और खेलते खेलते जैसे ही वो सड़क पे पहुंचती हैं वो देखती है एक मेंढक है। बहुत बहुत सुंदर मेंढक रहता है, ठीक है ना। बारिश होता है तो मेंढक आ जाते हैं। तो मेंढक जो है वो सड़क पे होता है। तो वो मेढक क्या करता है कि उनके बैग, एक बैग होती है उनके हाथ में, वो बैग में जंप कर जाता है। बैग में पहले तो उनके हाथ में आ जाता है और मेढक बोलने लग जाता है, बोलने लग जाता है और उससे बोलता है कि आप मेरे गर्दन में अपने हाथ को रगड़िए, हाथ को रगड़िए, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत प्रिंस हूँ, और आपके रगड़ते ही मैं एक बहुत ही सुंदर युवक के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। मेरे को ये शरीर मिला है, एक मेढक का शरीर मिल गया है। तो वो कुछ नहीं बोलती हैं, वो जो लड़की होती है वो कुछ नहीं बोलती, श्वेता जो होती है वो कुछ नहीं बोलती। वो क्या करती हैं, उस मेढक को अपने झोले में डाल देती हैं, अपने बैग में, जो ग्रोसरी की बैग होती है उसमें डाल देती हैं और रास्ते में चलते रहती हैं। वो फिर मेढक बोलता है कि मेरे गर्दन को आप रगड़िए, मैं बहुत ही सुंदर युवक हूँ, आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा, आपको बहुत आनंद आएगा मुझे देख करके। फिर भी वो कोई ध्यान नहीं देती हैं। तो क्रुद्ध हो जाता है मेढक, चिल्ला करके बोलने लग जाता है कि मुझे, आप, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं, मुझे मेरे गर्दन को मलिए, मैं एक बहुत ही सुंदर पुरुष के रूप में आपके सामने प्रकट होऊंगा। तो उनको चुपचाप कराते हैं, बोले तुम चुप रहो, ठीक है। मेरे माता ने बोला है कि अभी मैं जिस कार्य के लिए निकली हूँ वो कार्य को पहले कंप्लीट करूंगा, करूंगी, इसके बाद आऊंगी। अगर तुम्हें रहना है, तुम्हें एक साथ, तुम मेरे साथ चल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से हटा दूंगी। सिर्फ इतनी कथा है। कथा का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, गीता जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें जीवन का उद्देश्य
हमें जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है। हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा, है ना। भगवान की सेवा ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। और ये मेढक क्या है? जो हमारे जीवन में, जो हमारे ध्येय होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। एक छात्र का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पढ़ाई करना, अच्छी सफलता प्राप्त करना, अच्छे से कर्तव्य, अपने कर्तव्य, जो हमें कर्तव्य करना रहता है, वो कर्तव्य के दौरान हमें कई बाधाएं इस मेढक रूप में आती हैं, जो हमें, हमारा ध्यान को आकृष्ट करती हैं, हमारे ध्यान को हटाना चाहती हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? उस मेढक रूपी जो संशय है, उसको बैग में डालना है, और अगर वो हमें ज्यादा तंग करे तो उसे उठाकर फेंक देना है। ठीक है, तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता हमें ये शिक्षा देती है कि हमारा जो भगवत गीता हम क्यों अध्ययन करते हैं? हमारा कृपण दुर्बलता से लेकर के, कृपण दुर्बलता मीन्स मतलब एक शॉर्ट साइटेडनेस से लेकर के, ये जर्नी किसका है? हमें अगर गीता समझनी है तो ये जर्नी है अर्जुन। अगर हम अर्जुन का हाथ पकड़ लेंगे तो हम ये गीता को समझ जाएंगे। जो अभी अर्जुन का मन में संशय आ गया, ठीक है, जबकि कितना महान पुरुष था, मन में संशय, अपने कर्तव्य से विनिष्ट हो रहा है। कर्तव्य उसका क्या था? कर्तव्य उसका था युद्ध करने का, लेकिन क्या संशय आ गया मन में, अपने अपने मित्रों को देख करके, अपने पितामहों को देख करके संशय मन में उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो ये संशय क्या है? मेढक है। ठीक है, तो भगवान हमें बताएंगे कि कैसे इस मेढक रूपी संशय को बाहर कीजिए और आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पूर्ण कीजिए। एक छोटी सी कथा आपको बताया। वैसे मैं कथा को जोड़ता जाऊंगा, बहुत सारी कथाएं बोलूंगा आपको, तो पिकअप करते जाइएगा। हरे कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है कथा सुनने से, बहुत कुछ अंदर मतलब स्टोरी के माध्यम से जाता है अंदर, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम जब ये छोटे बच्चों को वापस रिपीट करते हैं ऐसी छोटी छोटी कथाएं, तो वो उनको भी मतलब आगे बढ़ाने में थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए आप लोगों से कथा सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोटी छोटी कथाएं आप जो बहुत अच्छे से सुनाते हैं, वो हमको बुक्स वगैरह में नहीं मिलती है। हरि बोल माता जी। जुड़े रहिए, 18 दिन जुड़े रहिए, बहुत सारी कथाएं बताऊंगा, स्टोरी के दौरान बताता जाऊंगा, आप लोग इसको कोरिलेट कर। धन्यवाद। हरि बोल। मनीष प्रभु जी क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, मैं, क्या है प्रश्न मनीष प्रभु जी आपके? आपने हैंड रेस किया है प्रभु जी क्या? मनीष प्रभु जी हैंड रेस कीजिए। आपका प्रश्न मैं देख नहीं पा रहा हूँ, प्रश्न क्या है बोलिए। हाँ, अभी आपको ये भी बता देता हूँ कि क्विज रहेंगे। ठीक है, इस हर अध्याय के बाद आपको ग्रुप में क्विज आएंगी, उसको कोशिश कीजिएगा क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए। जब तक हम क्विज अटेम्प्ट नहीं करते हैं, हमारा अध्ययन, कोई भी, हम जब तक किसी चीज को अध्ययन कर रहे हैं उसका अगर हम सेल्फ असेसमेंट ना करें तो समझिए हमारा अध्ययन अधूरा है। तो अध्ययन को पूर्ण करने के लिए हमें उसका सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए क्विज को जरूर अटेम्प्ट लीजिए। क्विज हर अध्ययन के अध्याय के बाद एक क्विज आएगा, उसको जरूर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अंजलि झा माता जी क्या पूछ रही है? आपने यथार्थ कहा, हरे कृष्ण, क्या यथार्थ कहा? मनीष प्रभु जी आपके प्रश्न मैं नहीं देख पा रहा हूं। अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हाँ, वृष्णिवंशी का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ वृष्णिवंशी। हाँ, वृष्णिवंशी, ये इनके जो पूर्वज थे, ये वृष्ण राजा से आते थे। ठीक है, अर्जुन के। तो ये वृष्णि कुल का नाम है इनका। वृष्णि कुल है, इसलिए उनको करते हैं। अर्जुन ने कहा ये यादव जो कुल थे ना, ये वृष्णि, इनका जो स्टार्टिंग राजा थे वो वृष्णि थे। ठीक है, तो इसलिए उनको कहते हैं वृष्णिवंशी, है ना। और आपके प्रश्न है?
और कोई प्रश्न नहीं है आपके? हरे कृष्णा। आपको आफ्टर सेशन रिकॉर्ड मिलेगा? मिलेगा प्रभु जी, कोशिश कीजिए लेकिन लाइव सुनने का। लाइव का जो आनंद है वो, क्योंकि आज का अध्याय में तो नहीं, कल के अध्याय से कई डिस्कशन भी हम करेंगे, कई चर्चा भी करेंगे, बीच बीच में एक दो दो चर्चा करेंगे। तो ठीक है, कोशिश कीजिए इसको लाइव सुनने का। रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा आपको। आज पूर्ण रूप, आप रिकॉर्डिंग करना आज भूल गया था मैं। आज बहुत देर के बाद से रिकॉर्डिंग किया। अभी ज्ञान माता जी क्या, कौन के हैं? अभी तो 18 दिन का ज्ञान बाकी है माता जी, अभी तो सेटिंग ऑफ द सीन है। बहुत ही उत्तम, मधुराज। Isha, Harshita Nair, can you send daily the recorded video of this in the group? As for the tomorrow, I will not be able to attend the class at this time. Yes, Mataji, and there will recording will be shared in this group itself. No, no issues. You can see the recordings. ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है तो करते हैं, नहीं तो कल हम फिर मिलेंगे। ठीक है। आज माता जी ने बहुत अच्छा, स्वाति माता जी ने बहुत अच्छा कीर्तन किया। आज एकादशी का दिन है, बहुत शुभ दिन ये शुरू हुआ। तो भगवान बोलते हैं कि जो श्रवण करता है, जो श्रवण सुनता है, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो ये 18 दिन बने रहिए और भगवान 1 घंटे सुनिए, और इस 1 घंटे के श्रवण मात्र से ही हम भगवान की पूजा करेंगे। भगवान 18वें अध्याय में कहेंगे कि जो अपनी जो इसका इसका श्रवण करता है, मेरी वाणी का श्रवण। सोचिए, आप सोच के देखिए कि कोई अगर कुछ बोलना चाह रहा है और उसकी वाणी को हम अच्छे से सुनते हैं ना, एक सामान्य रूप से भी, तो कितना आनंद आता है उसको। कोई कुछ बोलना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से सुनने कितना अच्छा लगता है। वही भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे कि कोई अपनी जो मुझे श्रवण करता है वो मेरी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो 18 दिन बने ही रहिएगा, 1 घंटे भगवान की अपनी बुद्धि से, श्रवण के द्वारा अपनी बुद्धि से पूजा करने का प्रयास कीजिए भगवान को। जी, किसी का हैंड रेज है, अजय चौधरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी बोलिए, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा जी। हम 35वें बैच में थे सर, जी तो इसमें भी अटेंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रोक क्योंकि नहीं। अभी मेरे पास लिंक आया तो हम इसमें अभी जस्ट जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, आइए सुनिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, चलिए, अभी किसी का कोई अगर प्रश्न ना हो तो मेरी तात्पर्य, मृदुला शर्मा। हरी मृदुला शर्मा, मेरे वचन नहीं है माता जी। मृदुला शर्मा माता जी कह रहे हैं, मेरा तात्पर्य यह है कि आगे भी हम आपके अनमोल वचन है। मेरा कोई वचन नहीं है, मैं निमित्त मात्र हूँ। ये प्रभुपाद जी का वचन है, प्रभुपाद जी ने हमें सुनाया। बस मैं उनकी, हमारा कार्य एक ही है कि उन्होंने जैसा कहा है मैं उनको आपके सामने, हम अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं करते, कुछ एडिट नहीं करते, कुछ डिलीट नहीं करते। उन्होंने जैसा कहा है वैसा आपके सामने रख देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। महामंत्र का अर्थ क्या है? महामंत्र का अर्थ है मंत्रों का महाराज, है ना। मंत्रों का महाराज कौन, क्या है महामंत्र? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव नास्ते एव नास्ते गतिर अन्यथा। यानी हरे कृष्ण महामंत्र ही सभी मंत्रों का राजा है। ये ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र नारद को, जब वो कहते हैं कि कलयुग के लिए कौन सा, हम 4थे अध्याय में अच्छे से पढ़ेंगे, महामंत्र भी बताएंगे आपको, कैसे महामंत्र करना वो भी बताएंगे।
तो ब्रह्मा जी बताते हैं नारद को कि इस युग में अगर कुछ एक कार्य करना है, वो क्या, एक ही मंत्र करना है, वो कौन सा है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा, और कोई पाय नहीं है, कोई पाय नहीं है, कोई पाय नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको महामंत्र बोलता है, सभी मंत्रों का महाराज है, इसी से सारे मंत्र, सभी मंत्रों का मूल है। हाँ, कल एकादशी पारण टाइम क्या है? आप जिस शहर में रहते हैं माता जी, उस शहर का मैं आपके चैट में देखिएगा, नहीं तो अगर आपके पास फोन है तो गौड़िया वैष्णव कैलेंडर आता है, तो गौड़िया वैष्णव कैलेंडर को डाउनलोड कर लीजिए। अपने शहर का, किस शहर में है उस शहर को, उसमें बहुत सारा ऑप्शन है, अपने शहर को चूज कीजिए, आपको टाइम पता चल जाएगा, आप जिस भी शहर में हैं, पता चल जाएगा। जैसे मैं कलकत्ता से आता हूँ, तो 9:34 है पारण टाइम। बाकी आप जिस भी शहर में हैं, गौड़िया वैष्णव कैलेंडर आता है, उसको डाउनलोड कीजिए और आपको पता चल जाएगा। प्रभु जी मैं राधे राधे बोलूं, महामंत्र में जाप करूं तो उचित है? मोहिनी माता जी, भगवान का सारा नाम उतना ही पावरफुल है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हर नाम, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमते स्मरणे न कालः। न हर नाम भगवान का उतना ही पावरफुल है, कोई नाम एक दूसरे से भिन्न नहीं। ठीक है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र क्यों सभी का महामंत्र क्यों है, ये हम तीसरे अध्याय या चौथे अध्याय में आपको बताएंगे। ठीक है, सभी नाम भगवान के बहुत ही पावरफुल है, भगवान स्वयं बता रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु, नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, सब इसमें बहुत शक्ति है। ठीक, बेंगलोर में है माता जी, बेंगलोर का टाइम है हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, टाइम मेरे पास आया था। माता जी मेरे पास अभी डेटा नहीं है शायद। ठीक है, आप पारण टाइम में बैंगलोर में पारण टाइम, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको इस ग्रुप में डालने का। मैं कोशिश करता हूँ। मैं कोलकाता से हूँ। हाँ, कल 9:34 में है, 9:35 में है माता जी, मोहिनी माता जी, 9:35, 9:15 कर लीजिए पारण टाइम, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बैंगलोर का है 5:59 to 10:11 माया माता जी, 5:55 AM to 10:11। ठीक है, 10:11, 5:06 से लेकर 10 बजे तक है। ठीक है, कलकत्ता में 9:24, माफ कीजिएगा माता जी, मोहिनी माता जी, 5:04 से लेकर के 9:24। ठीक है, ठीक है, आप लोग गौड़िया वैष्णव कैलेंडर को आप डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको इस तरह का सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, कल आप लोग सबसे मिलेंगे, कल 10 मिनट पहले आइएगा। ठीक है, कीर्तन करेंगे
थोड़ा माता जी अगर रहेंगे तो माता जी कीर्तन करेंगे, नहीं तो सब मिलके कीर्तन करते हैं। ठीक है, चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। आप सभी को हरे कृष्ण।